हेलो वांग शो लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये फिल्मी विथ योर लव का पार्ट 4 है, जिसके लास्ट पार्ट की एंडिंग हुई थी। वांग जी विहिंग को हॉस्पिटल लेके जाता है, उसके सारे टेस्ट करवाता है और विहिंग उससे क्वेश्चन पूछता है कि तुम तो आज बाइक लेके आए थे, तो मुझे हॉस्पिटल कैसे लेकर आए। जिसमें वांग जी एक्सप्लेन करता है कि हमारे टीचर जिन गोंग्याओं ने हमारी हेल्प की, वो अपनी कार से हमें यहाँ पे छोड़ के गए थे। धीरे धीरे सभी लोग विजिट करने के लिए रूम में एंटर कर रहे थे। जब मैडम यू रूम में एंटर होती है, विहिंग को बहुत ज़्यादा ही डर लगने लग गया था, क्योंकि वह मैडम यू से बहुत ज़्यादा डरता था। उसे ऐसा लग रहा था उसकी ये हालत देख के मैडम यू तो उसे कच्चा ही खा जाएंगी। मैडम यू के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वांग जी विहिंग को देखकर समझ जाता है कि उसे मैडम यू से डर लग रहा है। वह उसे समझाते हुए कहता है, मैडम यू से डरने की ज़रूरत नहीं है, वह तुमसे नाराज़ नहीं है, बल्कि वह तो तुम्हारे लिए परेशान है कि तुम्हें बार बार क्या हो जाता है। वांग जी के एश्योर करने पर विहिंग थोड़ा रिलीफ फील करने लग गया था। वह पूछता है, सीजी कहाँ गई हैं? वह नहीं आई। वांग जी कहता है, बस उनकी फ़्लाइट थी, उसके लिए वह निकल गई हैं। उनका ये सेकंड हनीमून होने वाला है। विहिंग को विजिट करने के बाद सभी लोग रूम से चले गए थे। विहिंग बिस्तर पर बैठकर अपना फ़ोन में गेम खेलने लग गया था। गेम कुछ इस तरीके थी, एक रनिंग रैबिट जिसे फार्म तक पहुंचाना था और खाना खिला के उसकी टेक केयर करनी थी। वांग जी उसे देखते हुए पूछता है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? विहिंग कहता है, नहीं नहीं, थोड़ी देर में खाऊंगा खाना मैं। मुझे ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें एक रैबिट है जो बिल्कुल माय लव लंजा की तरह दिखता है। वांग जी शाय फील करने लग जाता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि रिपोर्ट्स में क्या आएगा? विहिंग कहता है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे तो डर इस बात का है कहीं मुझे फिर से फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो गई, क्योंकि मेरा फेवरेट फूड से भी मुझे स्मेल आ रही थी जब मैं कल खाना खा रहा था। वांग जी उसका ध्यान भटकाने के लिए पूछता है, अच्छा ये बताओ इस गेम में होता क्या है? विहिंग वांग जी को समझाते हुए कहने लग जाता है, मुझे ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये रैबिट्स मुझे याद दिलाते हैं तुम्हारी हमेशा, क्योंकि इनके फेस पे भी कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, हमेशा सॉफ्ट दिखते हैं। वांग जी एक छोटी सी स्माइल देता है और उससे उसका फ़ोन छीन लेता है और कहता है, तुम हॉस्पिटल में हो, तुम्हें रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। विहिंग रेस्ट करने लग जाता है। वांग जी के फेस पर चिंता अलग ही दिख रही थी, क्योंकि रिपोर्ट्स आने का वक्त होता जा रहा था। आफ्टरनून तक टाइम दिया था डॉक्टर ने, लेकिन टिल इवनिंग हो गई थी। कोई भी रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा नहीं कर रहा था। वांग जी विहिंग को उठा देता है, क्योंकि वह काफ़ी देर से सो रहा था। विहिंग रिपोर्ट्स के बारे में पूछता ही है कि रिपोर्ट्स लेकर वैनचिंग रूम में एंटर हो जाती है। विहिंग उसे ग्रीट करते हुए कहता है, गुड इवनिंग डॉक्टर। वह अपनी पपी आइज से उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, आपके हाथ में रिपोर्ट्स है क्या? डॉक्टर हाँ में सर हिला देती है और कहती है, मैं यहाँ पे आई हूँ तुम्हें रिपोर्ट्स देने के लिए। वांग जी विहिंग को काल्म करते हुए कहता है, मैं हूँ ना यहाँ तुम्हारे साथ, जो कुछ भी होगा हम देख लेंगे। विभूषण स्माइल करता है और अपना सर हाँ में हिला देता है। दोनों के दोनों डॉक्टर को देखने लग जाते हैं और स्माइल पास करते हैं। डॉक्टर स्माइल करते हुए कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर वी, आप 2 हफ्तों से प्रेग्नेंट हैं। रिपोर्ट्स सुनते ही विहिंग की आंखों से तुरंत आंसू बहने लग जाते हैं। उसे याद आ जाता है किस तरीके से लान वांग जी और उसके बीच ये सब चीज़ें हुई थी। वह सडनली ही वांग जी की तरफ मुड़ता है उसके एक्सप्रेशन देखने के लिए, लेकिन वांग जी के एक्सप्रेशन देखकर वह चकल करने लग गया था, क्योंकि वांग जी के फेस पर अभी भी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। डॉक्टर विहिंग के एक हाथ में रिपोर्ट्स को थमा देती है और दूसरे हाथ में प्रिस्क्रिप्शन जिसमें मेडिसिन सी थी। अब मैं जाती हूँ, मेडिसिन लेने के लिए फार्मेसी यही नीचे सीढ़ियों के पास में है। और एक स्माइल पास करते हुए कहती हैं, अब मिस्टर वे, आप जब चाहे यहाँ से डिस्चार्ज ले सकते हैं। डॉक्टर के कहते ही
विहिंग की फैमिली रूम में एंटर करने लग जाती है। पूरे रूम में फिर से साइलेंस हो गया था। विहिंग अपने पेपर्स को ऊपर उठाता है, रिजल्ट्स को पढ़ता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। आई एम प्रेग्नेंट, वांगजी कहता है विहिंग। विहिंग बनी स्माइल के साथ वांगजी की तरफ टर्न होता है और चिल्लाने लग जाता है, लांजा आई एम प्रेग्नेंट, तुमने देखा मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वांगजी हेड को नोट करता है और उसके फोरहेड पर एक छोटी सी किस करता है। सडनली विहिंग की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। वह कहता है लांजान, लांजान हमने कितनी बार ट्राई किया था, अब मैं फाइनली एक बार प्रेग्नेंट हो गया हूँ। वांगजी कहता है विहिंग माय लव, अपने आंसुओं को पोंछ लो। वह उसके फेस को धीरे धीरे से सहलाने लग जाता है और वांगजी कहता है थैंक यू सो मच माय लव। विहिंग के फॉरहेड और दोनों चिक्स के ऊपर एक छोटी सी किस करता है और कहता है थैंक यू सो मच माय लव। विहिंग भी रिप्लाई करते हुए कहता है यू टू, तुम्हारी वजह से ही आज मैं प्रेग्नेंट हो पाया हूँ। विहिंग को 1 घंटे के बाद डिस्चार्ज मिल जाता है। सब लोग अपने घर के लिए हॉस्पिटल से निकल चुके थे। लैन सिचेन उन्हें पिक करने के लिए हॉस्पिटल आए थे। वह सब पेंट हाउस पहुंचते हैं, जहां पर सबको जब न्यूज़ मिलती है तो सबके फेस पर अलग अलग एक्सप्रेशन थे, लेकिन सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि घर में अब एक नन्हा मेहमान आने वाला है। सभी ने उस कपल को कॉन्ग्रेचुलेशन भी किया था। मैडम यू भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि विहिंग हेल्दी है और उसका बच्चा भी हेल्दी है। विहिंग को एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट थमा दी जाती है उसके हाथ में कि बेबी की टेक केयर करने के लिए अब उसे क्या क्या करना होगा और क्या क्या नहीं करना होगा, जिसे देखकर तो विहिंग को वैसे ही हार्ट अटैक आने वाला था, क्योंकि वो लिस्ट उसकी हाइट से भी दुगनी तिगुनी बड़ी थी। विहिंग वांगजी को लिस्ट दिखाते हुए मुंह बना रहा था और कह रहा था देखो मुझे इतना कुछ करना है और इतना कुछ नहीं करना, और वो कुछ नहीं करना जो मेरा फेवरेट है सबसे ज़्यादा। विहिंग वांगजी को देखकर बस मुंह बनाए जा रहा था। वांगजी उसके फोरहेड पर सबके सामने किस करते हुए कहता है माय लव, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। विहिंग हैप्पी होते हुए पूछता है लांजान हम अपने बेबी का नाम क्या रखेंगे। वांगजी रिप्लाई करते हुए कहता है जो भी मेरे विहिंग को पसंद है हम वो अपने बेबी का नाम रखेंगे। विहिंग कहता है ठीक है, फिर मैं अपने बेबी को लैन सरनेम दूंगा। वह सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और लान वांगजी सबके साथ उन्हें छोड़ने के लिए बाहर तक चला जाता है। अब 3 महीने बीत चुके थे। वह दोनों फाइनली ग्रेजुएट हो गए थे और विहिंग और वांगजी दोनों ही अपने कामों में लगे हुए थे। विहिंग तो अपनी प्रेगनेंसी को ही देख देख कर खुश होता था और वांगजी अपने बेबी के आने की खुशी में पार्ट टाइम जॉब करने लग गया था। अब विहिंग 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हो गया था। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। वांगजी अपनी पार्ट टाइम जॉब करता और विहिंग का ख्याल रखता। दोनों एक साथ ही लैन मैंशन में रह रहे थे। वांगजी अपने बेबी की ग्रोथ अपने सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता था। 7 मंथ जब बीत जाते हैं तो बेबी ने किक करना भी स्टार्ट कर दिया था, जिससे विहिंग को थोड़ा बहुत पेन होने लग जाता है। वह लांजान लांजान चिल्लाता है और वांगजी उसके करीब तुरंत आ जाता है। दोनों की खुशियों भरा दिन कब बीतने शुरू हो गए थे उन्हें पता भी नहीं चल रहा था। धीरे धीरे करके 8वां महीना भी बीत जाता है। विहिंग का अब 9th मंथ लग गया था। बेबी ने उसे और भी ज़्यादा परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। कभी किक करता कभी टिकल करता, जिससे विहिंग को थोड़ा बहुत पेन भी होता। लेकिन जब वांगजी उसके स्टमक पर अपना लव भरा हाथ फेरता तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती, और था तो ये उनका ही बेबी, तो खुशी भी दोनों को ज़्यादा ही होती कि अब बस टाइम आ गया है, वह उसका बेबी उनके हाथों में होगा। विहिंग कहता है अब इसने कम किक करना स्टार्ट कर दिया है। वांगजी कहता है क्या तुम्हें अभी भी हर्ट होता है। एक दिन सुबह सुबह विहिंग बालकनी में बैठा हुआ था, अपने स्टमक को देख रहा था। वांगजी उसके पास आता है और बैठता है। दोनों बस बातें ही कर रहे थे
कि विहिंग के लोअर पोर्शन में सडनली ही दर्द होने लग गया था। वह चिल्ला रहा था दर्द में। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह बार बार पूछ रहा था विहिंग से, क्या हुआ है माय लव, तुम ठीक हो या नहीं हो। विहिंग बस रोए जा रहा था। जब विहिंग को थोड़ी सी राहत मिलती है तो वह वांग जी को बताता है, मेरा वाटर ब्रेक हो गया है, अब मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, बेबी आने ही वाला है। स्लोली ही विहिंग का पेन बढ़ता ही जा रहा था। उसने वांग जी की शर्ट को टाइटली पकड़ लिया था। दोनों बस हॉस्पिटल जाने के लिए ही तैयार हो रहे थे। वांग जी ने सबको फ़ोन करके बुला लिया था। घर वाले वांग जी के थे। वो दोनों विहिंग को लेकर बस जाने ही लगे थे। लैन सिचन उनके साथ था। विहिंग की फैमिली सीधा हॉस्पिटल में ही विजिट करने वाली थी। कुछ देर बाद विहिंग को हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम में ले जाया था। उसकी डॉक्टर वैनचिंग थी। विहिंग कहता है डॉक्टर से, प्लीज़ डॉक्टर, मुझे पहले मेरे पार्टनर से बात करवा दो एक बार, फिर हम सर्जरी के लिए जाएंगे। वैनचिंग बहुत ही अच्छी थी दिल की। वह कहती है, ठीक है मिस्टर वे, हम अभी मिस्टर लैन को बुला देते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। वांग जी विहिंग के पास पहुंचता है। दोनों अकेले ही थे इमरजेंसी रूम में। विहिंग कहता है, लंजान सब कुछ ठीक होगा ना, हमारा बेबी सिक्योरली दुनिया में आ जाएगा ना। वांग जी विहिंग को काम करते हुए कहता है, डोंट वरी, बिल्कुल भी पैनिक मत हो, हम अपने बच्चे को बहुत जल्दी ही अपने हाथों में लेंगे। अब तुम बस ज़्यादा नेगेटिव मत सोचो, अच्छा होगा सब कुछ। वांग जी एक बड़ी सी स्माइल करता है जिससे विहिंग के फेस पर ऑटोमेटिक ही एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह कहता है, ठीक है लांजान। वांग जी उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, अब सब कुछ ठीक होगा। वह बाहर जाता है और डॉक्टर को अंदर भेजता है। वांग जी भले ही विहिंग को समझा रहा था लेकिन उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। उसे भी बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था कि क्या होगा, कैसा होगा, अब कुछ गलत ना हो। बस उसके दिल में हलचल मची हुई थी लेकिन वह इसके बारे में किसी को बता भी नहीं सकता था। विहिंग की हालत पेन से बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। डॉक्टर उसके पास पहुंचती है और उसे सर्जरी के लिए तैयार करती है। वैनचिंग उसे बार बार बोल रही थी कि विहिंग मिस्टर वे प्लीज़ पुश कीजिए, नहीं तो बेबी बाहर नहीं आ पाएगा। इमरजेंसी के रूम के बाहर सबकी हालत ख़राब हो रही थी। वह सब यही सोच रहे थे कि कैसा होगा, बेबी होगा या बेबी बॉय या गर्ल होगा। लेकिन वांग जी के दिल में और दिमाग में तो बस एक ही बात चल रही थी, विहिंग ऑलराइट है या नहीं, वह सब कुछ संभाल लेगा या उसे ज़्यादा पेन हो रहा है। कुछ देर में ही विहिंग पेन से राहत पाते ही सो गया था। पूरे रूम में और इमरजेंसी रूम के बाहर बच्चे की रोने की आवाज़ फैलने लग गई थी। सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि नन्ही सी जान इस दुनिया में आ गई है। जब डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर आती है, सबकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वह पैनिक होते हुए डॉक्टर से पूछते हैं, बेबी और मम्मा कैसे हैं? डॉक्टर सबको शांत करते हुए कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बेटा हुआ है। वांग जी की आवाज़ रोने की वजह से भारी हो गई थी। वह पूछता है, डॉक्टर क्या मैं विहिंग और बेबी से मिल सकता हूँ? डॉक्टर कहती है, बस मिस्टर लैन कुछ देर रुक जाइए, हम बेबी को क्लीन कर रहे हैं और मिस्टर वे को विजिटर रूम में शिफ्ट करने ही वाले हैं, तो आप सब वहां जाके उनसे मिल सकते हैं। वांग जी को कुछ देर के बाद ही अपने बेटे का चेहरा देखने को मिल गया था जो बिल्कुल विहिंग की तरह ही दिख रहा था। उसकी आंखें, उसके कान, उसकी नाक, सब कुछ विहिंग के ऊपर ही गया था लेकिन बस वह वांग जी की तरह बहुत ही शांत दिख रहा था। वांग जी ने अपने बेबी को कैरी किए हुआ था। तब डॉक्टर रूम में आती है और कहती है, मिस्टर लैन आप जाके मिस्टर वे से मिल सकते हैं, उन्हें हमने कॉमन रूम में शिफ्ट कर दिया है, आप जाके उन्हें विजिट कर सकते हैं। वांग जी अपने बेबी को कैरी करके ही विहिंग से मिलने के लिए जाता है। जब विहिंग देखता है कि उसके हाथ में, उसके लव के हाथ में उन दोनों का प्यार की निशानी है, उसकी आंखें भर आती हैं और वह कहता है,
लानजान लानजान माय लव, हमारा बेबी। विहिंग को इतना इमोशनल देखकर वांग जी भी इमोशनल हो जाता है और कहता है हमारा लव, हमारा बेबी आ गया है दुनिया में। विहिंग, ये हमारा बेबी बॉय है। मैं पापा और तुम मम्मा बन गए विहिंग, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वांग जी विहिंग के पास जाता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है थैंक यू सो मच माय लव, इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट देने के लिए मुझे। ये मेरी लाइफ की सबसे वास्ट फीलिंग है जी, मैं फादर बन गया हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरी लाइफ अब कंप्लीट हो गई है, मेरे पास एक खुद की फैमिली बन गई है जिसमें वाइफ, फादर और एक छोटा सा बेबी भी आ गया है। अब मुझे मेरी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए माय लव। वांग जी तो बेबी को देखने में ही खो गया था। विवुश सडनली कहता है सिडवी, लेकिन लान वांग जी को कुछ समझ नहीं आता। वह कन्फ्यूजन लुक देते हुए कहता है क्या कहा? तो विभूषण कहता है लैन सिडवी, हमारे बेबी का नाम हम लैन सिडवी रखेंगे। वांग जी इमोशनल होते हुए कहता है नेम बहुत ब्यूटीफुल है विहिंग, लैन सिडवी, इट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच। दोनों के प्यार भरे मोमेंट्स बस चल ही रहे थे। कुछ दिन बीत जाते हैं हॉस्पिटल में। विहिंग को डिस्चार्ज मिलने ही वाला था। वांग जी अपनी वाइफ और अपने बेबी को लेकर अपने घर जाने वाला था। दोनों घर पहुंच जाते हैं। वांग जी अपने बेबी को अपनी गोद में कैरी करे हुए था। उसने विहिंग को पहले ही बिस्तर पर आराम करने के लिए लिटा दिया था। वांग जी कहता है ये बेबी तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और वाइट स्किन है इसकी। विहिंग सडनली बोल देता है बिल्कुल तुम्हारी तरह, जिससे वांग जी थोड़ा ब्लश करने लग गया था। वांग जी भी कहता है नहीं नहीं, हमारा सन तो मोस्ट ब्यूटीफुल है, बिल्कुल तुम्हारी तरह विहिंग, माय लव, तुम पे ही गया है हमारा बेबी। जब उनकी फैमिली घर पहुंच जाती है तो बेबी से मिलने के लिए रोज़ कोई ना कोई आता। कभी मैडम यू, कभी जियांग यानली, कभी जिनलिंग, जियानचैन, ने हुसैन, सभी कभी ना कभी घर पे विजिट करते, विहिंग से मदद करते। बेबी की टेक केयर करने में कभी ना कभी कोई ना कोई उसके साथ हमेशा रहता, उसकी मदद करता। एक दिन मैडम यू और जियांग फैमियान विजिट करते हैं और वह बेबी से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वह सडनली उन दोनों की शादी के बारे में बात छेड़ देती हैं, जिससे विहिंग और वांग जी थोड़ा शाय फील करने लग गए थे। मैडम यू उन्हें टीस करते हुए कहती है शादी तो तुम्हारी हुई नहीं पहले, बेबी भी तुम दोनों का आ गया दुनिया में, अब भी शादी करनी है या नहीं, या एक और बेबी करने के बाद ही शादी के बारे में सोचना है? नहीं नहीं मैडम यू, ऐसी बात नहीं है, अभी बेबी 10 मंथ्स का है, जब बेबी 1 साल का हो जाएगा हम उसी दिन शादी करेंगे, जिससे हमारी मैरिज एनिवर्सरी और बेबी का बर्थडे दोनों एक साथ ही हम मना सकें। 2 महीने बीत जाते हैं। आज वो दिन था जब वांग जी और विहिंग की शादी होनी थी। वांग जी स्टेज पर खड़ा था जहाँ पे प्रिस्ट भी थे। वह बहुत ही बेसब्री से अपनी ब्राइड का वेट कर रहा था। जब उसका विहिंग उसके सामने आता है वह उसे घूर घूर कर बस देखता ही रह जाता है। सर उन दोनों से कहते हैं ब्राइड एंड ग्रूम, आप दोनों रिंग एक्सचेंज कीजिए। जब दोनों रिंग एक्सचेंज कर लेते हैं तो सर उन्हें कहते हैं अब एक शादी की किस रह गई है, आप दोनों की शादी कंप्लीट हो जाएगी। वांग जी को थोड़ी सी शर्म आ रही थी विहिंग को सबके सामने किस करने में, लेकिन विहिंग ने वांग जी को तुरंत अपने साइड खींचता है और उसे डीप किस करने लग जाता है। दोनों की शादी कंप्लीट हो गई थी। जिनलिंग की गोद में बेबी था। विहिंग सडनली अनाउंस कर देता है कि जियांग चैन वांग जी के बड़े भाई लैन से चैन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैडम यू और अंकल प्लीज़ इन दोनों की शादी भी नेक्स्ट ईयर करवा दो, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाऊंगा क्योंकि जियांग चैन मेरा रिलेटिव बन जाएगा, पर्सनल वाला। आसपास बस शादी की बात ही हो रही थी। वो छोटा सा 4 साल का जिनलिंग एकदम से चिल्लाते हुए कहता है मैं भी शादी करूँगा। सब उसकी तरफ घूर घूर के देखने लग जाते हैं कि भला ये किससे शादी करेगा। विहिंग जाके पूछता है माय लिटिल जिनलिंग, आप किससे शादी करना चाहते हो? जिनलिंग बहुत ही एक्साइटमेंट होते हुए कहता है
मामा भी, मैं तो आपकी बेबी से शादी करने वाला हूँ फ्यूचर में। सब उसकी मासूम बातों को सुनकर सब स्माइल करने लग जाते हैं। विहिंग कहता है ठीक है कर लेना शादी, अभी दोनों बड़े हो जाओ हमारी हाइट के जितने, तब हम दोनों की शादी करवा देंगे। जिस बात को सुनकर जिनलिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह कहता है तो फिर मैं अपनी लिटिल बेबी के साथ ही रहूँगा, उसके साथ। मामा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं आपके घर पे रहूँ तो? विहिंग कहता है बिल्कुल नहीं, अपनी बेबी की टेक केयर भी खुद करना, फिर आओ हम साथ में ही रहेंगे। सबका ये स्पेशल दिन बहुत ही खुशी के साथ बीत जाता है। अब दोनों की लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश हो गई थी, दोनों की शादी भी हो गई थी और उनकी प्यार की निशानी उन दोनों के बीच भी आ गई थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक साल बीत जाता है। जियांग चैंग और लैन सिचेन की शादी का दिन आ गया था। दोनों की शादी भी यूं ही बहुत ही हैप्पीली निकल जाती है। उस दिन भी जिनलिंग ने एक ही बात कही थी कि मेरा बेबी 2 साल का हो गया है, अब मैं बहुत जल्दी उससे शादी भी कर लूँगा। सब इस बात पे बहुत ही ज़्यादा हंसने लग जाते हैं और खुश होते हैं और कहते हैं सो क्यूट। हम बच्चों के बारे में कितना ज़्यादा भी बात कर लें कभी ख़त्म नहीं होती, बच्चे होते ही बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ गाइज ये फैन फिक्शन भी यहीं ख़त्म होता है। पूरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सभी लोग जितने भी देखें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ आज सीवर लाइन का काम चल रहा था जिस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा ही शोर हो रहा था। मैं सुबह से वेट कर रही थी कि ये मशीन कब बंद होगी, लेकिन ये बंद ही नहीं हो रही थी, तो मुझे शाम को इसी शोर में रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। अगर ज़्यादा नॉइज़ आ रही हो तो प्लीज़ माफ़ कर। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट्स एंड लाइक ऑन वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय गाइज़।